हाय फ्रेंड। आज मेरा प्रेजेंटेशन है। मेरा मेरा नाम परमेश्वर संजय साबे। मेरे कॉलेज का नाम CSRD इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क कॉलेज अहमदनगर। मैं MSW फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी हूँ और मेरे सुपरवाइज़र का नाम विजय संसारे सर है। और मैंने ग्रामीण समुदाय में क्षेत्र कार्य किया है और ग्रामीण समुदाय में से बेलाड़ यह गाँव क्षेत्र कार्य के लिए चुना है। यह गांव महाराष्ट्र राज्य के बुलढाणा जिले में नांदुरा तालुका में से 10 किलोमीटर दूर नांदुरा से पूर्णा नदी के किनारे स्थित है। मैंने इस गांव में 6 दिसंबर 2021 तारीख से फील्डवर्क स्टार्ट किया और 10/1/2022 तक ख़त्म किया। मेरी फील्डवर्क की अनुक्रमणिका। 1 नंबर, कोविड-19 की स्थिति। कोविड-19 का समुदाय पर प्रभाव, राजकीय तथा प्रशासकीय जानकारी, समुदाय के ऐतिहासिक तथा सामाजिक पहलू, सामाजिक संसाधन नकाशा, केस स्टडी, फैमिली चैट, प्रॉब्लम ट्री, समस्याओं पर उपाय योजना और ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग। पहला, कोविड-19 की स्थिति और समुदाय पर प्रभाव। गांव में कोविड-19 का प्रभाव कैसा है, इसकी जानकारी ली तो ऐसा पता चला कि गांव के लोगों में कोविड का डर था और कोविड के बारे में गांव में अफवाहें भी थी और इस गांव में कोविड के कारण 20 लोग प्रभावित हुए थे। उनमें से एक की मौत हुई। कोविड का प्रभाव लोगों के आर्थिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा दिखाई दिया। गांव का राजकीय तथा प्रशासकीय जानकारी। गांव की जानकारी। गांव की लोक संख्या है 985। गांव में BPL धारकों की संख्या 105 है और गांव का साक्षर दर है 94.21 है। गांव के सरपंच सुधाकर साबे। गांव के तलाठी राजेश पोरकर। यह गांव मलकापुर विधानसभा में आता है। यहाँ के आमदार राजेश पंडितराव एकड़े। यहाँ के खासदार रक्षाताई खड़से। यह जानकारी मैंने ग्राम सेवक, आशा वर्कर इनसे ली। समुदाय के ऐतिहासिक तथा सामाजिक पहलू। इस गांव के लोग वारकरी संप्रदाय के हैं और आज भी वह परंपरा चलाते हैं और इस गांव में दूसरे धर्म के लोग रहते हैं और एक दूसरे के साथ वो अपने त्यौहार मनाते हैं। इस गांव की ग्राम पंचायत की स्थापना 1952 को हुई है और गांव के पहले सरपंच काशीराम नाथूजी साबे। इस गांव में 1952 को आई थी। गांव में पहली सरकारी वाहतूक 2004 में शुरू हुई। गांव के व्यापार। पहला है खेती, ये मुख्य व्यापार है, व्यवसाय है। कुक्कुट पालन, शेळी पालन, दुग्ध व्यवसाय, किराना दुकान इत्यादि व्यापार गांव में देखने को मिलते। समुदाय का संसाधन नकाशा। इस नकाशा में मैंने गांव के धार्मिक स्थल, गांव की मोकड़ी मैदाने, नदी, जंगल इलाका, ग्राम पंचायत, गांव का बस स्टैंड, बौद्ध विहार, गांव की इलेक्ट्रिसिटी सब। उसके बाद मैंने केस स्टडी 1 वृद्ध व्यक्ति। गांव के 3 लोगों पर केस स्टडी किया। एक वृद्ध व्यक्ति, दूसरा शेतकरी किसान और तीसरा मुझे युवक। वृद्ध व्यक्ति शिवलाल भिकाई साबे। इन दादाजी पर कोविड-19 के समय आने वाली समस्याओं की जानकारी ली और उनकी समस्याएं थी आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या, कौटुंबिक समस्या, ऐसी 3-4 समस्याएं थी। उसके बाद मैंने उनकी फैमिली चार्ट बनाया और उसके बाद उनकी समस्याओं का प्रॉब्लम ट्री बनाया। प्रॉब्लम ट्री बनाने के बाद उनकी समस्याओं पर उपाय योजना करने की सलाह दी कि उन समस्याओं की वजह से उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। इन सब की जानकारी इस समस्या उपाय योजना चार्ट में लिखी हुई है। उसके बाद केस 2, केस 3। केस 2 मेरा था किसान आदमी और केस 3 था युवक। इन दोनों की कुटुंबों पर मैंने फैमिली चार्ट बनाया है। उसके बाद उनकी समस्याएं जानकर उनकी समस्याओं पर फैमिली प्रॉब्लम ट्री बनाया है। उसके बाद उनकी समस्याओं पर समस्या उपाय योजना बनाई है, केस 2 और केस 3। उसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग। जब मैंने गांव का निरीक्षण किया तो ऐसा पता चला कि गांव में सबसे भयानक समस्या है पानी की। गांव के लोग 2-2 किलोमीटर दूर जाकर नदी से पानी लाते हैं। आज भी यह स्थिति देखने को मिलती है। गांव में हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्म के लोग भी रहते हैं और वो मिलजुल कर रहते हैं और
उनका बर्ताव एक दूसरे के प्रति अच्छा है और वो एक दूसरे के त्यौहार अच्छे से मनाते हैं। 3. समुदाय में फील्ड वर्क करने से मुझ में संवाद कौशल्य विकसित हुआ और मेरा मुझे आत्मविश्वास बढ़ा और मुझे समुदाय में कैसे फील्ड वर्क करना है ये बात समझ में आई और सर का मार्गदर्शन रहते। समुदाय में मुझे अलग अलग परंपराओं को देखने का मौका मिला, जैसे कि अलग अलग धर्म में अलग अलग परंपराएं होती है, उनको वो कैसे चलता है, उनकी परंपरा कैसे है, ये देखने को मिला। यह रहे कुछ फोटो गांव में स्वच्छता कार्य करने दरमियान खींचे थे। ये पहला फोटो ग्राम पंचायत में सुधाकर दिनकर साहब गांव के सरपंच और सदस्य उनके साथ खींचा है। और दूसरा फोटो आशा वर्कर श्री वर्षा गजानन साहबे इनके साथ उनके घर में जाकर माहिती ली थी तब खींचा। और तीसरा फोटो गांव के किसान आदमी नीलकंठ साहबे इनसे भी। और चौथा फोटो है गांव के जिला परिषद स्कूल के सर और गांव में जब कोविड का प्रभाव स्कूल के बच्चों पर कैसा गिरा, कोविड में स्कूल की स्थिति कैसी थी, उनकी मानसिक स्थिति बच्चों की कैसी थी, इस बारे में जानकारी लेने के लिए और गांव जिला परिषद की स्थापना कब हुई उनकी जानकारी लेने के लिए मैं वहाँ पे गया था। और ये पांचवा फोटो है गांव का शिवलाल साहबे, ये गांव के बुजुर्ग है, उनकी उम्र 98 साल हो चुकी है। उनसे मैंने गांव के इतिहास के बारे में जानकारी ली। थैंक यू।